फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में ये सेकंड वीडियो है और इस वीडियो के अंदर हम फ्यूचर के स्पॉट प्राइस के बारे में सीखेंगे। जैसे जहाँ पर भी मार्केट होता है, जैसे हम बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं, बैंक निफ्टी 51,143 है, 51,143। अब अगर हम बैंक निफ्टी के फ्यूचर के को अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी का फ्यूचर FNO देखो, नेक्स्ट मंथ का जो फ्यूचर है वो 51,428 चल रहा है। नेक्स्ट मंथ क्या होते हैं, आज के बाद से तो स्टार्ट ही हो गया, ठीक है। तो फ्यूचर जो होते हैं वो 1 मंथ के लिए वैलिड होते हैं और फ्यूचर का जो प्राइस होता है वो जो भी हमारा बैंक निफ्टी का प्राइस चल रहा होगा उससे 200-300 पॉइंट वो ऊपर होते हैं। अब इस 200-300 पॉइंट का काम क्या होता है, जैसे कि अगर मैं फ्यूचर बाय करता हूँ तो अभी मार्केट कितने पर है, 51,143 पर, और फ्यूचर करीब मुझसे 280 पॉइंट ज़्यादा का मुझे मिल रहा है। अब मान लेते हैं कि 1 महीने बाद मार्केट एग्जैक्टली 51,143 पर ही क्लोज़ हो जाता है, ठीक है। तो फ्यूचर का उस टाइम पर प्राइस कितना होगा, बिल्कुल इक्वल होना पड़ेगा, मतलब फ्यूचर का प्राइस भी कितना होगा, 51,143। अभी इसका प्राइस हमसे कितना ज़्यादा है, 280 पॉइंट ज़्यादा है, तो ये 280 पॉइंट का जो है वो मेरे को नेट लॉस हो जाएगा। मार्केट अगर ब्रेक इवन पर ही क्लोज़ हो जाती है, जहाँ से स्टार्ट करा था, 1 महीने बाद घूम फिर के अगर उसी पॉइंट पर आ जाती है, तो वो जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो एक्स्ट्रा पॉइंट हमारा लॉस हो जाता है। इन केस अगर हमने फ्यूचर सेल कर रखा है तो वो एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स होते हैं वो हमारा प्रॉफिट हो जाता है। अब ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं ये होती है टाइम वैल्यू, कि अभी जो मैंने फ्यूचर बाय किया हुआ है, तो जो मैंने बाय किया हुआ है, तो अगर मैं उसको कैरी करता हूँ मतलब 1 महीने तक, क्योंकि फ्यूचर तो अगले महीने तक वैलिड है। कब तक वैलिड है, 25 सितंबर, तो ऑलमोस्ट मेरे पास 27-28 डेज़ हैं, ठीक है। तो 27-28 या लमसम मान लेते हैं, कुछ भी रफली 30 पर कैलकुलेट करते हैं, 30 दिन का टाइम है। अब 30 दिन का जो एक्स्ट्रा जो प्रीमियम होगा वो मेरा कैरी चार्ज हो गया एक तरीके से, मान लो। वो नहीं मांगते हमसे, वो हमारा अगर इसी पर ब्रेक इवन पर मार्केट आ गया तो हमारा इतना हमारी जेब से चला जाएगा, और इनकेस अगर हमने सेल कर रखा है तो इतना हमारी जेब के अंदर आ जाएगा। अब क्या होता है फ्यूचर के अंदर, जैसे ये फ्यूचर है, ठीक है। अब मान लो अगर हमने फ्यूचर बाय करा है और हमने कॉल बाय करा हुआ है, तो दोनों में मेरा फ़ायदा क्या होता है, तो इस चीज़ को लेकर मैं अगली वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन करूँगा क्यों हमें कॉल बाय करने में ज़्यादा बेनिफिट है या फ्यूचर बाय करने में है, और अगर हमारा लॉस होता है तो किस में ज़्यादा होगा, प्रोबेबिलिटी हमारी किसके अंदर ज़्यादा होती है, ठीक है। और अगर हमारा इनकेस प्रॉफिट होगा तो दोनों के अंदर में से किसके अंदर ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और किसको कैरी करने पे हमारा ज़्यादा लॉस होता है या ज़्यादा प्रॉफिट। क्योंकि इंट्राडे में जो लॉस प्रॉफिट है वो तो है ही, हम अगर एज ए पोजिशनल बाय पोजीशन को अगर हम कैरी करते हैं तो हमारा प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं या लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हैं, अगर हम उसको कंपेयर करके पढ़ें फ्यूचर के साथ में। और क्यों मैं आपको फ्यूचर ट्रेडिंग के ऊपर इतना जोर दे रहा हूँ कि अब टाइम आ चुका है कि फ्यूचर की ट्रेडिंग को सीखो, क्योंकि ऑप्शन बहुत कर लिया, ऑप्शन सेलिंग आप लोग सीख चुके हो। अब ज़रूरत पड़ेगी लाइफ में तो सेलिंग करके पैसा कमा सकते हो। आपको मैंने तरीके सिखा दिए कि 500 रुपये 1000 रुपये अगर रोज़ का कमाना है, मज़े से आप कमा सकते हो, ठीक है। तो अब टाइम आ गया कि उस कैपेसिटी को अब और आगे लेकर जाओ, कि एक दिन में फ्यूचर बाय करा और वो महीने का आपको आराम से दे रहा है 10-20 हज़ार रुपये, है ना, या महीने में 3-4 बार उसको एग्ज़िट करा या 20-25 बार मान लो एंट्री करी एग्ज़िट करा, और महीने का सिर्फ 1 लाख रुपये से आप महीने का आराम से 20-20 हज़ार रुपये कमा रहे हो। भारत के किसी भी कोने में रहो, अकाउंट में 2 लाख रुपये रखो और महीने का 30-40 हज़ार रुपये मज़े से कमाओ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। आज जो मैंने सिखाया उसको कैलकुलेट करना, समझने की कोशिश करना। और एक चीज़ और देख लो, जैसे ये निफ्टी है, ठीक है, तो निफ्टी में अभी देखो इसका फ्यूचर अभी निफ्टी कितने का है, 25,052 पर है, और इसके नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर कितना चल रहा है, 25,161। तो इसका फ्यूचर भी तकरीबन देखोगे तो 109.2 पर है ना। अगर मान लो इतना जो 109.2 पर अगर हम बाय करेंगे तो वो हमारा लॉस में जाएगा, और इनकेस अगर हम सेल करेंगे तो वो हमारा प्रॉफिट में भी जाएगा। तो दोनों चीज़ें मैंने क्लियर कर दी आपको। अब बाकी इंडेक्सेस के अंदर, सेंसेक्स के अंदर आपको देखना है, फिर निफ्टी के अंदर देखना है, मिड कैप है, बैंक एक्स है, ये सब चीज़ें आप देखो, समझो, और अगली वीडियोज़ के अंदर मैं और चीज़ें क्लियर करूँगा। थैंक यू।